आपको ये भी बता दें, गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर फॉर्म भरने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। 11 दिसंबर डेडलाइन चुनाव आयोग ने तय की थी और आज चुनाव आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक है। ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में एसआईआर भरने की तारीख बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि ये यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और मांग की है कि कम से कम 14 दिन का एक्सटेंशन दिया जाए। वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लग सकता है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, हालांकि दोनों के चुनाव में लगभग एक साल का समय है, लेकिन सबसे बड़े राज्य हैं, करोड़ों की आबादी है, करोड़ों वोटर हैं और ऐसे में ये संभावना है कि यहाँ पर एसआईआर प्रक्रिया के लिए समय बढ़ा दिया जाए। प्रतिपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे थे कि जल्दबाजी में करने के बजाय इसको थोड़ी प्रक्रिया में समय देना चाहिए ताकि एसआईआर अच्छे से हो सके। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश से अब आयोग को पत्र आया है, तो ये माना जा रहा है कि समय सीमा बढ़ सकती है। चुनाव आयोग की आज दोपहर को बैठक है। तो एसआईआर पर जो प्रक्रिया है, जो डेडलाइन, वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी आगे देखेंगे। लेकिन एसआईआर में अब तक क्या क्या, वही बता देते हैं। आंकड़े क्या कह रहे हैं, कितना काम हुआ है, कितना रह गया, ये समझ लीजिए। पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में 24 लाख वोटर मृतक पाए गए हैं। ये मतदाता जिंदा नहीं है। 11,57,000 फॉर्म भरे गए जो वापस ही नहीं आए। उसके बाद ये कलेक्ट नहीं हुए हैं। 11,57,000 ऐसे लोग भी हैं जो कहां हैं उनका पता ही नहीं मिल रहा है। अब चुनाव आयोग इन लोगों को अनट्रेसेबल सूची में डाल रहा है। इसके अलावा 19,89,000 वोटर ऐसे हैं जो किसी और पते पर शिफ्ट हो चुके हैं। 13 लाख मतदाता ऐसे मिले हैं जिनका नाम एक से अधिक बार वोटर लिस्ट में दर्ज है। अब ये रिपीटेटिव वोटर है तो जाहिर है ये भी हट जाएंगे। अब ये तो हुई डेटा की बात। कुल 57 लाख ऐसे वोटर हैं जिन्हें चुनाव आयोग संदिग्ध मान रहा है। ये पश्चिम बंगाल का डेटा है और ऐसे लोगों के लिए एक अलग व्यवस्था है। इन लोगों को आयोग के समक्ष पेश होना होगा। ये कौन लोग हैं ये भी बता देते हैं। जिनका डेटा 2002 की सूची से मेल नहीं खा रहा है, जिनके माता पिता की उम्र में 15 साल या उससे ज्यादा का अंतर है, ऐसे लोगों को आयोग के सामने पेश होना होगा और उसी के बाद अगले हफ्ते सुनवाई शुरू हो जाएगी। इस सुनवाई के लिए आयोग ने टीमें गठित कर दी हैं। तो ये तो हो गए पश्चिम बंगाल की बात। अब पश्चिम बंगाल के आंकड़ों के बाद आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा वोटर की संख्या वाले राज्य में पश्चिम बंगाल का आंकड़ा आपने देखा। यूपी में क्या स्थिति है? यूपी के ही जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि भाई इसको बढ़ा दिया जाए 15 दिन। भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में डेटा जो आपको दिखा रहे हैं, ये यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी का है। 99.14% काम यूपी में पूरा हो चुका है ही कितना, लगभग समझिए 100% एसआईआर पूरा हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट समझिए कि 100%। तो यूपी में 15 करोड़ 44 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। ये रजिस्टर्ड नंबर है वोटर का। इसके अलावा 12 करोड़ 40 लाख का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। इसी के साथ 2 करोड़ 91 लाख संदिग्ध वोटर हैं यूपी में। ये संदिग्ध ऐसे हैं या तो मृतक हैं या फिर किसी और राज्य में चले गए हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल एक से अधिक बार इनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो ये संख्या आप देखिए कि करोड़ों में है। अब चुनाव आयोग इन संदिग्धों को राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को देगा। अब या तो ये मृत हैं, डुप्लीकेट वोटर हैं, स्थानांतरित हो गए हैं, पलायन कर गए हैं, छोड़ गए हैं, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या ये है या नहीं है, इसलिए कैसे होगा? राजनीतिक दलों को इनकी जो लिस्ट है वो दे दी जाएगी बीएलओ को कि आप अपने बीएलएस को दीजिए, वो ले जाएंगे। राजनीतिक दल इन वोटरों को खोजेंगे, मिल गए तो इनका फॉर्म भरा जाएगा, नहीं मिले तो डिलीट हो जाएंगे। अन्यथा 2 करोड़ 91 लाख नाम यूपी की मतदाता सूची से कट जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि इसका राजनीतिक रिपरकशन क्या होगा। इसके अलावा यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखा है कि 14 दिन का समय थोड़ा बढ़ा दिया जाए। ये भी कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग जाए खुद ही कर दें, जो लोग गायब है, जो नहीं मिल रहे हैं, जो 2 करोड़ से ज्यादा की संख्या, उनका फॉर्म भरवा दिया जाए। अब यह कहा है कि 14 दिन का समय बढ़ा दिया जाए ताकि इन संदिग्ध नामों का विधिवत सत्यापन हो सके। तो एसआईआर की प्रक्रिया जो है अब कैसे आगे बढ़ रही है।